हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सलमा। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। पहले हमने नाउन सीखे, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नाउन क्या होते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबके नाम नाउन होते हैं। इसी तरह नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। तो फ्रेंड, इसकी ग्रामर में जरूरत क्यों पड़ी, इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राहुल खाना खा रहा है, राहुल टीवी देख रहा है, राहुल दौड़ लगा रहा है। अब हम बार बार राहुल 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 क्यों कर रहे हैं? भाई पता है हमें कि राहुल की ही बात हो रही है, किसी और की तो हम बात कर नहीं रहे हैं। तो एक ही बंदे की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां हम राहुल की जगह ही का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ आर्यन खाना खा रहा है, आर्यन टीवी देख रहा है, आर्यन होमवर्क कर रहा है। अब एक ही बंदे की बात हो रही है कि आर्यन की बात हो रही है, तो यहां हम बार बार आर्यन नहीं कहेंगे, यहां हम आर्यन की जगह ही लगा देंगे। ये आर्यन हटाकर हम ही लगा देंगे। तो दोस्तों, यहां पर प्रोनाउन का यूज ये होता है कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, कि नाम की जगह हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इसका यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा क्यों दिए जाते हैं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो या तो हम किसी से बात करेंगे, या तो अपनी बात करेंगे, या फिर सामने वाले की बात करेंगे, या सामने वाले की किसी रिलेटिव की बात करेंगे। तो ज्यादातर हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का ही यूज करते हैं। अब हम कहेंगे कि आई का मतलब मैं होता है, और मी का मतलब मुझे होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये गलत है, आई का मतलब मैं नहीं होता और मी का मतलब मुझे नहीं होता, तो आप कहोगे ये क्यों? तो इसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कहेंगे मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो क्या बनेगा? आई लाइक आइसक्रीम। अब यहां मुझे में आई क्यों आया, है ना? आई लाइक आइसक्रीम। तो यही समझने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसीलिए कभी भी इंग्लिश को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक अपनी लैंग्वेज है और उसे कभी भी रटा नहीं जाता। उसे एक लैंग्वेज की तरह ही यूज किया जाता है कि ये दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं बोलने के। इसी तरह इंग्लिश भी एक अपनी लैंग्वेज है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जब हम किसी से बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, और किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे 3 पर्सन हो गए। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो दोस्तों, अब यहां देखते हैं हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे मतलब आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, ही शी यानी कि कोई लड़का या लड़की, इट। अब आप कहेंगे कि यहाँ इट क्यों लगाया है? अब
इट का इस्तेमाल इसलिए, इट का यूज हम या तो जानवर के लिए करते हैं या फिर जिसका जेंडर नहीं होता उसके लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल से समझते हैं। जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आएगा तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, और ऑब्जेक्ट की तरह आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अब मैंने कहा आई लाइक आइसक्रीम, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ये आई जो है हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। आई गो टू वॉक, यहां आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। यहां आई डोंट लाइक हर, यहां आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। मैंने कहा जहां सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। केसेस होते हैं सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर पर्सनल प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो वहां ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है या जिस पर काम का असर पड़ता है या जो काम को रिसीव कर रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़े आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या है कैसे है। तो सब्जेक्टिव केस, यू शुड विजिट पेरिस, तुम्हें पेरिस जाना चाहिए। इट्स लुक्स लाइक अ टाइगर, यह टाइगर जैसा दिखता है। दे आर अराइविंग, हु वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट, कौन पहले जाना चाहता है। तो यहाँ पर यू, इट्स, दे, हु, ये हमारे सब्जेक्ट हुए। अब यहाँ पर देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। जाना टोल्ड मी अबाउट इट, जाना ने मुझे इस बारे में बताया था। डोंट टेल हिम, इट्स अ सरप्राइज, उससे मत बताना, ये एक सरप्राइज है। एवरीवन्स वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? तुम्हारा। होम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब हम एक चार्ट की मदद से क्लियर करते हैं, इससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले मैं बताती हूँ आपको पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है? जब हम किसी चीज पर अपना हक जता रहे होते हैं। हक कैसे जताया जाता है? जैसे किसी चीज पर, कोई चीज हमारी है, ये मेरी कार है तो ये मेरी कार है, हम हक जता रहे हैं। इंसानों पर, अब इंसानों की चीजों पर हम अपना हक जता रहे होते हैं। जहां भी हक जताने की बात आती है, ऑनरशिप या पोजीशन दिखाया जाता है, वहां हम पॉजेसिव केस लगाते हैं। अब मैं एक चार्ट से आपको तीनों क्लियर करती हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जहां मैं, मुझे, मेरा, इसका मतलब ये तीनों इसके मतलब हैं। मैं, मुझे, मेरा। वी, हम, हमें, हमारा। यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे, वे, उन्हें, उनका। ही और शी के लिए हम एक ही यूज करते हैं। ये लड़के के लिए होता है, ये लड़की के लिए होता है। वह, उसे, उसने, उसका। इट यानी कि चीजें, जानवर या जिसका जेंडर नहीं होता, वहां हम इट का यूज करते हैं। यह, इसे, इसका। अब जब हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा तो आई की जगह मी लग जाएगा। ध्यान से देखना इसको, और अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वी की जगह अस लग जाएगा। यू की जगह यू ही रहेगा क्योंकि यू एक प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म यू योर्स हो जाएगा, लेकिन वो हमारा पॉजिटिव केस में होगा। यहां पर यू ही रहेगा। दे, दैम हो जाएगा। ही, हिज, शी, हर, और इट हमारा इट ही रहेगा। लेकिन पॉजिटिव केस में क्या होता है? पॉजिटिव केस में आई हमारा माय या माइन बन जाएगा। माय कैसे? यह मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। और माइन कैसे होगा? यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, उसमें माय आएगा, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। ठीक है। यू, वी हमारा आर, आर्स हो जाएगा। यू, योर, योर्स हो जाएगा। दे, देयर, देयर्स हो जाएगा। ही, हिज हो जाएगा। शी, हर, हर्स हो जाएगा। इट, इट्स रहेगा, हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो आर्स, योर्स और देयर्स है, तो कुछ लोग यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, यहाँ पर आर्स होगा, योर्स होगा, देयर्स होगा, हर्स होगा। इस बात का सब ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ पॉजिटिव केस के एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस पेंसिल बॉक्स इज माइन, यह पेंसिल बॉक्स मेरा है। दिस इज माई पेंसिल बॉक्स, यह मेरा पेंसिल बॉक्स है। यहाँ माई हमारा पॉजिटिव केस हुआ। दिस सीट इज माइन, यह सीट मेरी है। वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है। यहाँ योर्स हमारा ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस हुआ। दीज ऑल आर माई फैंस नॉट हर्स, यह सब मेरे फैंस हैं, नहीं उसके नहीं। हर्स और माई ये हमारा पॉजिटिव केस हुआ। क्लियर हुआ। तो दोस्तों एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाती। तो एक बात समझते हैं हम, सब्जेक्टिव केस कौन सा हुआ, जो सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जिस पर काम का असर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जिस पर हम हक जता रहे होते हैं, ऑनरशिप और पोजीशन दिखा रहे होते हैं, वो हमारा पॉजिटिव केस होता है। इतना आपको सबको क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स चलते हैं और इसके अगले टाइप्स की तरफ। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहां खुद के बारे में बात की जा रही होती है वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे माई सेल्फ मीन्स मेरा खुद का। कहते हैं ना कि ये मेरी खुद की कार है, ये मेरा खुद का घर है। या हम शीशे में देखते हैं, ये मेरी खुद की तस्वीर है। तो इसलिए यहां पर हम रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, योर सेल्फ्स। अब ये दो क्यों आए हैं, क्योंकि यू जो है ना वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। एक तो होता है तुम, और जब बहुत सारे होते हैं तब भी हम बोलते हैं कि तुम, सबको भी तुम भी बोलते हैं ना, तुम या आप सबको करके बोलेंगे। इसी तरह योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, योर सेल्फ जब बहुत सारे हो तो तुम सबका खुद का। आवर सेल्फ हमारा खुद का, जब बहुत सारे की बात होती है, हमारा सबका खुद का, वहां पर आवर सेल्फ यूज करते हैं। देम सेल्फ उन सबका खुद का। हिम सेल्फ लड़के के बारे में जब बात की हो रही होती है ना कि हिम सेल्फ यानी कि उसका खुद का। ऐसे ही हर सेल्फ लड़की के बारे में बात की जा रही होती है तो उस लड़की का खुद का, उसका खुद का। जिसका जेंडर नहीं होता उसके लिए हम इटसेल्फ का यूज करते हैं कि उसका खुद का। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और थिंग्स और पीपल। जो किसी एक पॉइंट को इंडिकेट करता है जिसमें या तो चीजें होती हैं या इंसान, जो भी कुछ आएगा वो ये दिखाता है कि कोई चीज कितनी पास है, कोई चीज दूर है। जिससे जैसे हम कहेंगे ये चेयर है, दिस इज अ चेयर। अब हम ऐसे भी कहते हैं ना कि वो चेयर है, तो उसको बोलेंगे हम दैट इज अ चेयर। इसीलिए दोस्तों दिस, दैट, दीज, दोज, सच ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज अ चेयर, दैट इज अ बॉल, दोज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। कोई चीज पास रखी है तो दीज आर चेयर्स, दूर रखी है दोज आर चेयर्स। दिस इज अ कैट, दैट इज अ कैट, ये बिल्ली है वो बिल्ली है। दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट एक पास और दूर को दर्शाता है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब हम अगला देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इनको मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव से ही लग रहा है कि ये भाई रिश्तेदार है, रिश्तेदारी जुड़ रही है। सो फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लोज। जहां पर कुछ चीज जोड़ने की बात होती है वहां हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हु, होम, विच, हुएवर, होमेवर, विच एवर, दैट। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यही सब एग्जाम्पल्स यूज होते हैं। वो क्यों होते हैं,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये क्लोज को जोड़ते हैं और ये क्वेश्चन बनाते हैं। जहां पर क्वेश्चन पूछा जाए वहां इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है, और जहां किसी क्लोज को जोड़ा जाए वहां भी यही सब यूज होते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, द बॉय होम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। वो लड़का जिसे मैंने रात कॉल की थी, यानी कि लास्ट नाइट, कल रात कॉल की थी, वो मेरा फ्रेंड है। तो यहां पर होम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ होम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब ये द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड। जो पेन में यूज करता हूं वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ विच। इन्होंने दो सेंटेंस को, दो बातों को जोड़ दिया। द पेन, जो पेन है, विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, जो मैं यूज करता हूं वो बहुत पुराना है। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। यह वो चेयर है जिसकी टांग टूटी हुई है, जिसकी हुज लेग इज ब्रोकन। सो फ्रेंड्स, जो इंटरोगेटिव के प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं वो इस तरह हैं। हु टोल्ड यू, तुमसे किसने कहा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हुज इज दिस, ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronoun does not refers to any specific person, things or amount. जब हम किसी का नाम नहीं लेते हुए सभी को जोड़ देते हैं वहां हमारा indefinite pronoun आता है। मतलब जहां हम नाउन का इस्तेमाल ना करते हुए, किसी नाम का इस्तेमाल ना करते हुए, नाउन किसी चीज का इस्तेमाल ना करते हुए हम सभी को जोड़ देते हैं, वहां हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कि यहाँ ये होता है कि ये नहीं पता होता कि कितने हैं, जैसे काउंटिंग है, ये इंडेफिनेट होता है। मतलब इनकी कोई गिनती नहीं होती, इनकी कोई अमाउंट नहीं होती। एग्जाम्पल, ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, नोबडी, सेवरल, सम, समबडी। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इसका आंसर दे सकता है। क्या कोई, मतलब किसी एक की बात नहीं हुई कि बहुत सारे से पूछा जा रहा है कि क्या कोई इसका आंसर दे सकता है। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, सब चीज तैयार है। कोई एक चीज नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर एवरीथिंग की बात हो रही है। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया है। तो यहाँ पर हमारा एनीथिंग हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ एवरीथिंग हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा एनीवन, और यह है हमारा बोथ आर गुड। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोनाउन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।